कि परम पूजनीय मुरारी बापू जी की राम कथा दरड़ा परिवार की ओर से यवतमाल में आयोजित की गई और इसमें सम्मिलित होने का मौका मुझे भी मिला। हम सब लोग जानते हैं, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानमे। राम कथा इतनी सुंदर है कि राम जी का नाम सुनने के बाद सहस्त्र नाम सुनने का जो पुण्य है वो हमको प्राप्त होता है। और जब ये कथा बापू के मुख से हम लोग सुनते हैं, इसका जो अर्थ पूजनीय मुरारी बापू बताते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उससे हमारे जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है। और वैसे भी हम लोग पीढ़ियों से, पता नहीं कितनी सदियों से राम जी का नाम लेकर ही जी रहे हैं, राम जी का नाम लेकर ही और उनकी बातें सुनकर ही हम बड़े होते हैं। क्योंकि जीवन के जो मूल्य श्री राम जी की कथा में है वो शायद अन्य कहीं पर भी हमको नहीं मिल सकते। और जिस प्रकार की मर्यादा का पालन प्रभु श्री राम जी ने किया है, उसमें त्याग भी है, उसमें तप भी है, उसमें तेज भी है, उसमें अनुशासन भी है। और सभी प्रकार की भावनाओं को इस राम कथा के माध्यम से हम लोग सुन पाते हैं। और आज तो हम सभी लोग इसलिए भी भाग्यशाली है कि 500 साल के संघर्ष के बाद प्रभु श्री राम लला फिर वही विराजमान हुए हैं जहां वो सदियों से विराजमान थे। आज यह भी मेरे लिए बहुत गौरव की बात है, कर्मठ पत्रकार और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबूजी जवाहरलाल जी दरड़ा, इनके जीवन पर आधारित पेन एंड पर्पस इस किताब का विमोचन बापू के समक्ष अभी अभी हमने किया है। ये पुस्तक पहले मराठी में, फिर हिंदी में और अब अंग्रेजी में अनुवादित हुई है। और बाबूजी के जीवन के सभी पहलुओं को इस पुस्तक में समाहित किया गया है। उनका बचपन, उनका सामाजिक जीवन, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में राष्ट्र भावना से प्रेरित होने के बाद उन्होंने किया हुआ कार्य, उसके बाद राष्ट्र निर्माण के लिए स्वतंत्र भारत में जो यज्ञ चला उसमें उनका योगदान, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की प्रगति की इस बेला में उनका योगदान, और इसके साथ साथ उनके जीवन के कई पहलू, उनका पारिवारिक जीवन, उनका बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति व्यवहार, ऐसी कई चीजें उसमें हमको देखने को मिलती है। उसमें कई ऐसे छायाचित्र भी देखने को मिलते हैं कि जो अमूमन हमको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे, जिसमें चूंकि बाबूजी ने उस जमाने में आजाद हिंद फौज जो तैयार हुई थी, तो हर जिले में कोई न कोई
उसका प्रमुख बना था। तो बाबूजी ने वो काम किया था, तो उनका आजाद हिंद फौज के वेश में एक छायाचित्र भी इसमें देखने को मिलता है। अलग अलग प्रसंग, चाहे वो महाराष्ट्र के सामाजिक जीवन के हो या लोकमत के विकास पर्व के हो, ऐसे कई छायाचित्र उसमें देखने को मिलते हैं। और कई अच्छे प्रसंग भी कि एक नेता जब स्टेट्समैन का व्यवहार करता है तो किस प्रकार से वो परिवर्तन कर सकता है, ऐसे कई प्रसंग उसमें हमको देखने को मिलते हैं। और उनके जीवन के वो पहलू भी कि जिसमें बाबूजी कहते हैं कि मेरी बेटी में और मेरी बहू में मैं कोई अंतर नहीं करूंगा, जो मेरी बेटियों के लिए वही मेरी बहू के लिए है। इस प्रकार की जो एक उनकी प्रागतिक भावना थी, ऐसी कई चीजें उसमें हमको देखने को मिलती है। और मुझे लगता है कि एक बहुत ही संग्रहणीय इस प्रकार का पेन एंड पर्पस ये पुस्तक आज उसका विमोचन हुआ है। और मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से अब 3 भाषाओं में उपलब्ध है। जो भाषा हमको ठीक लगती है उसमें एक बार जरूर इस पुस्तक को हमने देखना चाहिए। आज मुझे इस बात की खुशी है कि ये बहुत अच्छा कार्यक्रम दरड़ा परिवार ने, विजय बाबू, राजेंद्र बाबू ने आयोजित किया। और वैसे भी हम सभी लोग जानते हैं कि विजय बाबू अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में प्रेरणा निर्माण करने का प्रयास करते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो गीत और संगीत के हो, चाहे वो उद्योग से संबंधित हो। एक प्रकार से समाज को प्रेरणा देना और समाज को दिशा देना, ये काम लोकमत के माध्यम से भी और लोकमत के अलावा अलग अलग आयोजनों के माध्यम से भी वे हमेशा करते हैं। और महाराष्ट्र के और देश के तमाम ऐसे लोगों को एकत्रित करने का प्रयास करते हैं कि जिनका जीवन ये प्रेरणादायी है। और मैं उनका आभार भी व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं। आज उनके कारण पूजनीय संत मुरारी बापू जी का दर्शन पाने का अवसर मुझे मिला और उनका आशीर्वाद मैं प्राप्त कर पाया। इसलिए बापू के भी चरणों में नमन करता हूं और आप सभी को इस राम कथा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद।